हेलो स्टूडेंट, आज आपको हम सेट सीबीएसई एनसीईआरटी मेन्यू सिलेबस 2023-24 में क्लास 11 का एक्सरसाइज 1.4 में क्वेश्चन नंबर 4 बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है इफ़ अ सेट इफ़ ए इक्वल टू ये ए सेट के एलिमेंट्स दिए गए हैं, ये बी इक्वल टू ये बी सेट के एलिमेंट हैं, सी इक्वल टू ये सी सेट के एलिमेंट हैं एंड डी इक्वल टू ये डी सेट के एलिमेंट हैं। तो इसमें फाइंड क्या करना है, इसे फाइंड करना है ए यूनियन बी, ए यूनियन सी, इस टाइप से हमको ये सभी पार्ट्स इसके हमको फाइंड करना है। अब ये हमारे सेट्स दिए गए हैं, सेट के एलिमेंट दिए गए हैं ये, तो इसके अंदर हमको ए यूनियन बी निकालना है। ए यूनियन बी मीन्स क्या होता है, ए सेट और बी सेट के सभी एलिमेंट्स पूरे एक साथ ग्रुपिंग में आ जाएं तो वो यूनियन बन जाता है। अब इसके अंदर हमारा क्या हो जाता है 1 2 3 4, ठीक है ना। तो हमने पूरे सेट के अंदर हमने पूरा लिख लिया 1 2 3 4। इसके बाद 3 और 3 4 हमारा इसके अंदर आ चुका है, तो इसको रिपीट नहीं करेंगे हम। 5 6 इसको भी मैंने लिख दिया। अब ये हमारा ए यूनियन बी पूरा सेट बन गया। नंबर 2 पार्ट हम देखते हैं ए यूनियन सी में। ए यूनियन सी क्या है, अब ए सेट के एलिमेंट और सी सेट के एलिमेंट आपस में एक दूसरे के साथ कंबाइन कर देंगे तो हमारा ए यूनियन सी बन जाएगा। ए में क्या है हमारा 1 2 3 4। अब हमारा इसके अंदर सी सेट के अंदर क्या है 5 6 7 8। 5 6 7 8 इसमें नहीं है, तो ये पूरा हमने एलिमेंट इसमें भी लिख दिया 5 6 7 8। ये हमारा ए यूनियन सी ये बन गया, ठीक है ना। थर्ड पार्ट हमारा क्या है बी यूनियन सी। अब बी यूनियन सी में हमारा क्या हो जाएगा, बी सेट और सी सेट के एलिमेंट को आपस में ऐड कर देंगे, यानी कंबाइंड कर देंगे दोनों को। तो हमारा क्या बन जाएगा 3 4 5 6 लिख दिया हमने 3 4 5 6। अब 5 और 6 हमारा इसके अंदर आ चुका है, 7 8 नहीं आया, इसको लिख देते हैं आगे। तो ये हमारा क्या हो गया बी यूनियन सी के हमारा ये पूरा सेट बन गया। अब बी यूनियन डी में ले लेते हैं। बी और डी के सभी एलिमेंट्स हमको आपस में ऐड कर लेना, यानी इसको आपस में कंबाइन कर लेना। तो 3 4 5 6 बी का पहले लिख लिया। अब 7 8 9 10 इसके अंदर नहीं है, तो इसको हम पूरा ऐसे इसको भी लिख लेंगे 7 8 9 10। ये हमारे क्या हो गया बी यूनियन डी बन गया, यानी बी और डी के सभी एलिमेंट्स आपस में कंबाइन कर दिए। अब ए यूनियन बी यूनियन सी। अब पहले हमको क्या करना है, ए यूनियन बी के तो सभी एलिमेंट ये बन गए, और यूनियन सी और सी वाला जो है इसके अंदर देख लेते हो। सबसे पहले हमको क्या करना है, हम पहले ए के एलिमेंट लिख लेते हैं 1 2 3 4। अब इसके अंदर बी एलिमेंट हमारे क्या है, बी के एलिमेंट 3 4 हमारा इसमें आ चुका है। 5 6 नहीं आया तो 5 6 लिख लेते हैं, क्योंकि कोई दूसरा नंबर किसी में अगर आ चुका है तो उसको दोबारा रिपीट करके नहीं लिख सकते हैं। अब 5 6 देखिए इसके अंदर आ चुका है, 7 8 लिख लेंगे। तो हमारा क्या बन गया ए यूनियन बी यूनियन सी। अब ए यूनियन बी यूनियन डी लेना है हमको, कैसे करना है, ए के पहले एलिमेंट लिख लेंगे हम 1 2 3 4। अब हमको बी के एलिमेंट लिखना है। बी के एलिमेंट क्या है 3 4 5 6। तो 3 4 तो आ चुका है, 5 6 बचा, इसको लिख लिया। अब ए यूनियन बी हो गया, अब यूनियन डी बनाना है। डी के एलिमेंट्स हमको लिख लेना है 7 8 9 10। इसमें कहीं नहीं आया तो इसको हम सीधे ऐसे लिख देंगे 7 8 9 10, यानी ये पूरा हमारा ए यूनियन बी यूनियन डी हो गया। अब बी यूनियन सी यूनियन डी बनाना है। बी के सभी एलिमेंट हम पहले लिख लेते हैं। बी के सभी एलिमेंट हो गए 3 4 5 6 3 4 5 6। अब सी के अंदर हमको देखना है, सी के लिए हमारा क्या है 5 6 तो आ चुका है, इसके अंदर 7 8 लिख देंगे। और डी के एलिमेंट में अब 7 8 हमारा इसके अंदर आ चुका है, 9 10 बचा तो 9 10 लिख दिया। जो बाकी रह जाए उसको हमको उसमें कंबाइन कर देना है, तो ये हमारा एक यूनियन बन जाती है, ठीक है ना। पांचवा क्वेश्चन है फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच पेयर ऑफ सेट्स ऑफ क्वेश्चन 1 अबव। जो क्वेश्चन 1 दिया गया है हमारा इसमें इसी चैप्टर में क्वेश्चन 1 जो दिया गया है उसका हमको इंटरसेक्शन निकालना है। इंटरसेक्शन होता क्या है, इंटरसेक्शन मीन्स होता है जैसे दो सेट हमारे दिए गए हैं, तो इन दोनों सेट के अंदर जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे वो हमारा क्या बन जाएगा इंटरसेक्शन। तो ए इंटरसेक्शन का सिंबल ऐसे होता है, उल्टा हो जाता है। यू यूनियन के अंदर आपका इस टाइप का सेल हो जाता है, यू बन जाता है। इंटरसेक्शन के अंदर यू जो है जस्ट उल्टा करके लिख देते हैं, तो ये इंटरसेक्शन का सिंबल हो जाता है। तो ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन का मतलब हो गया जो दोनों के अंदर कॉमन हो।
दोनों के अंदर कॉमन क्या है 3 3, तो हमने इसके अंदर 3 लिख दिया। अब आपको इस टाइप से आप समझ सकते हो, मान लीजिए कि ये हमारा एक जैसे एक ये हमारा दिया गया है, कौन सा ए, एक एलिमेंट मान लीजिए क्या हो गया 1 2 3, ऐसे ही हमारा बी के एलिमेंट क्या हो गया 3 4 5 लिखा हुआ है, 3 हो गया, मान लीजिए ये 4 एंड 5। अब इसको हम ऐसे लिख देंगे, ये बी सेट हो गया ए और बी। अब ए में और बी में इन दोनों के सेट में क्या कॉमन हो रहा है 3 तो कॉमन हो रहा है, 3 इसके अंदर भी आ रहा है और 3 इसमें भी आ रहा है, दोनों में कॉमन आ रहा है, तो जो कॉमन आ जाएगा वही इंटरसेक्शन होता है, तो ये ए इंटरसेक्शन बी हो जाता है। ठीक है, अब इसके अंदर आप ले लीजिए, पहले क्वेश्चन के ही सबको हमको भी इंटरसेक्शन के रूप में लिखना है। अब इसके अंदर एक्स इंटरसेक्शन वाई क्या बन जाएगा इंटरसेक्शन 1 1 दोनों के अंदर है, तो हमारा सेट के अंदर 1 हो गया, 3 3 दोनों में है तो 3 भी हमारा हो गया। अब दोनों के अंदर 5 नहीं है, इसलिए हमारा क्या हो गया, बस कॉमन नंबर हमारे 1 और 3 ही आते हैं दोनों में, इसलिए x इंटरसेक्शन y क्या हो गया 1 3। नंबर 2 पार्ट देख लेते हैं। इसके अंदर ए सेट में दिया गया AEIOU, बी सेट में दिया गया ABC, तो हमारा ए इंटरसेक्शन भी क्या बन जाएगा, दोनों में जो कॉमन होगा वही आएगा, ए दोनों के अंदर कॉमन है लिख दिया। अब इसके अलावा हमारा दोनों में कोई भी कॉमन नहीं हो रहा है, इसलिए हमारा क्या हो गया ए इंटरसेक्शन भी खाली ए। थर्ड क्वेश्चन है ए इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3, यानी मल्टीपल ऑफ 3 हमको लेना है ए सेट के अंदर, लिख लेते हैं ए इक्वल टू हमारा क्या बन जाएगा इसके अंदर 3 6 9 3 6 9 12 15 डैश 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 ऐसे लिख लीजिए। और बी वाला हमारा क्या लिखा हुआ है, बी वाला मेरा लिखा हुआ है एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6, यानी नेचुरल नंबर वो जो 6 से कम हो, 6 के इक्वल नहीं लेना है, 6 से नीचे ही लेना है। तो क्या हो गया नेचुरल नंबर 1 2 3 4 एंड 5, 6 से नीचे में ले लेना है हमको। तो इसके अंदर हमारा ए इंटरसेक्शन बी क्या आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी क्या कॉमन है इसके अंदर 3 3 दोनों के अंदर कॉमन है, इसके अलावा कोई चीज़ कॉमन नहीं है, तो हमारा ए इंटरसेक्शन बी हो गया। फोर्थ पार्ट हम ले लेते हैं इसका, एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड 1 लेजर देन एक्स लेजर देन 6 लेजर देन इक्वल टू 6, यानी 1 जो है इसके बाद के नंबर से हम लेंगे और 6 जो है इस यहाँ तक हम इसके इक्वल ले लेंगे, अगर चाहें या इससे कम भी ले सकते हैं, लेकिन इक्वल टू है तो 6 से नंबर हम ले लेंगे। लेकिन यहाँ पर जो हमारा ओपन है, ओपन इंटरवल लिखा हुआ है, तो यहाँ पर ओपन इंटरवल का मतलब क्या हो गया कि इस जगह से हमको जो नंबर दिया रहता है उसके बाद का नंबर लेना रहता है, यानी 1 के बाद नंबर 2 आ जाएगा तो 2 से नंबर लेंगे, और ये हमारा क्लोज्ड इंटरवल हो गया तो ये हमारा इक्वल टू 6 के इक्वल ही आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये नेचुरल नंबर हम लिख लेते हैं। ए सेट के अंदर हम नंबर लिखेंगे ए इक्वल टू 2 3 4 5 6, और बी सेट के अंदर हमको क्या लिखना रहेगा एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड 6 लेजर देन एक्स लेजर देन 10, यानी 6 के बाद चूँकि हमारा दोनों साइड पे क्या है ये सिंबल है, ये सिंबल क्या शो कर रहा है, ये ओपन इंटरवल है, दोनों साइड पे ओपन इंटरवल है, मीन्स क्या हो गया 6 और 10 के बीच के नंबर लिखने रहेंगे, कोई इक्वल नहीं आएगा, तो 6 से और 10 के बीच के नंबर क्या होंगे 7 8 9। ठीक है ना, यहाँ पर लिख लेते हैं 7 8 9। अब हमको ए इंटरसेक्शन बी बताना है, ए इंटरसेक्शन बी यानी जो दोनों में कॉमन हो, दोनों में कॉमन क्या है 2 3 4 5 6, इसमें 7 8 9, यानी दोनों में से कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है, कहीं कॉमन है नहीं है। जब कोई चीज़ नहीं है तो ये क्या हो जाता है फाई, यानी नल सेट, कुछ भी नहीं, चाहे हम फाई लिख सकते हैं या ऐसे इम्पटी सेट में बना सकते हैं। ठीक है ना, तो हमने ए इंटरसेक्शन बी को हमने क्या लिख दिया फाई। अब यहाँ पर देख लीजिए ए सेट हमारा दिया गया 1 2 3 और बी सेट हमारा दिया गया फाई, यानी नल सेट। यानी नल सेट क्या होता है फाई इक्वल टू क्या हो जाता है इस टाइप से बनता है, नल सेट कोई एलिमेंट नहीं है। तो यहाँ पर जब फाई के अंदर कोई एलिमेंट नहीं है तो हमारा क्या हो गया दोनों में से कुछ भी नहीं मिलेगा, तो ए इंटरसेक्शन भी क्या हो जाएगा फाई ही बन जाएगा, नल सेट ही बन जाएगा, यानी कोई भी एलिमेंट इसके अंदर कॉमन नहीं है, तो ये हमारा क्या हो गया ए इंटरसेक्शन भी फाई। ठीक है ना।
अगर इसके अंदर कोई भी नंबर इस टाइप से अगर दिया रहता 5 इसके अंदर होता तब भी कुछ ना होता, क्योंकि दोनों में से कोई भी चीज़ कॉमन ना होती। तो यहाँ पर जब कुछ भी कॉमन नहीं है, कोई एलिमेंट इसी सेट के अंदर कॉमन नहीं, क्योंकि 5 मीन्स एम्प्टी सेट, खाली सेट, कोई एलिमेंट ही नहीं है। जब कोई एलिमेंट नहीं है तो क्या हो गया, ए इंटरसेक्शन बी 5, ठीक है ना।